नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। प्रधानमंत्री का काफिला पंजाब में एक फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक रुका रहा, जिसे देश और विदेश में बड़ी सुरक्षा चूक बताई जा रही है। इस बड़ी लापरवाही को लेकर पूरे देश भर के लोगों के अंदर गुस्सा है। वहीं बात करें पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की, तो पंजाब के लोगों के दिलों में बसते हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर काशी के लोगों के अंदर जबरदस्त गुस्सा है और अलग अलग मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। साथ ही काशी में बाबा काल भैरव का श्रृंगार करते हुए 56 भोग अर्पित किया गया। देखिए इस रिपोर्ट में। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी 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 मोदी। पंजाब में बुधवार को पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक को लेकर सियासी बयानबाजी तेज है। इसी बीच पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी में बाबा काल भैरव के दरबार में मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी समेत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विशेष पूजा अर्चना की। बाबा काल भैरव का श्रृंगार करते हुए 56 भोग अर्पित किया गया, विशेष आरती की गई और मोदी जी की लंबी आयु के लिए जोर शोर से नारे लगाए गए। बाबा काल भैरव से पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर प्रार्थना करते हुए सभी कष्ट और विघ्न हरने की कामना की गई। इस विशेष पूजा के बाद मंत्री नीलकंठ तिवारी ने कहा कि आज काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव की आरती कर दर्शन कर हम सभी काशीवासियों ने अपने सांसद और पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर जो भी साजिश हो रही है, उनके ऊपर जो भी संकट करने का प्रयास किया जा रहा है, उस संकट को दूर करने के लिए पूजा अर्चना कर काल भैरव जी से प्रार्थना की है। क्या कुछ कहा है नीलकंठ तिवारी ने, जरा सुनिए। पूज्य काल भैरव जी का दर्शन करके आरती करके हम लोगों ने, काशी वासियों ने, अपने यशस्वी सांसद, देश के प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी के ऊपर जो भी साजिश हो रही है, जो भी उनके ऊपर संकट उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है, उस संकट को दूर करने के लिए पूज्य काल भैरव जी से प्रार्थना किए हैं। कांग्रेस ने जो किया है कल, यह अत्यंत दुखद, अत्यंत निंदनीय और पूरे देश का एक एक व्यक्ति अपने यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के एक एक व्यक्ति की सुख की परिकल्पना के साथ कार्य करने वाले नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ जो उनके सुरक्षा में पंजाब की सरकार ने कांग्रेस नेतृत्व के इशारे पर किया है, उसको लेकर के प्रत्येक जनता धिक्कार रही है कांग्रेस को, और कांग्रेस वैसे ही समाप्त हो चुकी है। अब पूरी जनता इसका कांग्रेस के खिलाफ अभियान में लेकर के पूरे देश की जनता कांग्रेस के समूल सफाये का संकल्प ले चुकी है और जगह जगह, हर जगह माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी के लंबे जीवन, अच्छे स्वास्थ्य, उनके खिलाफ जो भी कुचक्र, षड्यंत्र, दुष्चक्र जो भी चलाए जा रहे हैं, सभी के समूल नाश के लिए बाबा भैरवनाथ से यहाँ पर प्रार्थना किया गया है। पूरे प्रदेश और देश की जनता अलग अलग प्रार्थना कर रही है। ये कांग्रेस के लोग कदाप या विपक्षी लोग जो भी साजिश करते हैं विदेशी ताकतों के प्रभाव में, वो कहीं से भी सफल नहीं होगा। मंत्री जी, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई भी चूक नहीं हुई है, वो खुद ऐन वक्त पे गाड़ी अपनी मुड़वा ली है। 20 मिनट तक वो खड़े थे वहाँ पर, 20 मिनट तक रास्ते की प्रतीक्षा में थे। पूरी तरह से सुनियोजित तरीके से साजिश करके उनके सुरक्षा को प्रभावित किया गया, रास्ते को रोक लिया गया। जिन लोगों ने रास्ते को रोका था, उन लोगों ने अपने भाषण में भी ये बात कही है कि आज हम लोगों ने रोकने में सफलता प्राप्त की है, और सरकार का उन्होंने वहाँ की कांग्रेस सरकार का धन्यवाद दिया है। पुलिस के लोग उनके साथ चाय पूते हुए दिखाई दिए। पुलिस के लोगों ने कोई प्रयास नहीं किया रास्ता साफ करने का। 20 मिनट
सेफ पैसेज हमेशा रेडी रखा जाता है। और बाई रोड माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछली बार ही श्री विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के समय 13 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी हेलीकॉप्टर की यात्रा संभव नहीं हो पाई तो बाई रोड आए थे। प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल है, संवैधानिक पद है। मोदी जी के प्रति बैर रखना तो एक अलग बात है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के देश के प्रधानमंत्री के प्रति, देश के प्रधानमंत्री के संवैधानिक जो स्वरूप है उसके प्रति यह घोर अपराध किया है कांग्रेस की सरकार ने, और कांग्रेस के मिली भगत से किया है। कांग्रेस के लोग इसका कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं है। पूरी देश की जनता उनसे जवाब मांग रही है। मंत्री जी क्या इस मुद्दे पे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कहीं ना कहीं देश की एक एक जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के अच्छे स्वास्थ्य, उनके सकुशलता के लिए हमेशा से तत्पर रही है। पूरी देश की जनता उनके द्वारा जनोपयोगी किए गए कार्यों, उनके द्वारा देश हित में राष्ट्र को परम वैभव को पहुंचाने के लिए किए जा रहे कार्यों के प्रति हमेशा उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती है। उनके अच्छे जीवन, अच्छे स्वास्थ्य, लंबे जीवन की परिकल्पना को लेकर के प्रत्येक जनता देश की यह भाव रखती है। क्या कांग्रेस डर गई है पंजाब में? क्या पंजाब में कांग्रेस डर गई है तभी इस तरीके की चीजें सामने आ रही? कांग्रेस हमेशा मानसिक दिवालियेपन की राजनीति करती है, नकारात्मक राजनीति करती है, और उसके नकारात्मक राजनीति का ही परिणाम रहा कि देश का विकास स्वतंत्रता के बाद जिस रूप में चलना चाहिए उस रूप में नहीं चला, और आज कांग्रेस हाशिए पर है। तो पंजाब सरकार की लापरवाही की निंदा चारों तरफ हो रही है, जिसको लेकर बनारस की जनता में भी काफी गुस्सा है। पंजाब कांग्रेस सरकार को लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं, पर जो ये लापरवाही हुई है उसे पूरे देश के साथ साथ काशी की जनता कभी नहीं भूलेगी। तभी विशेष पूजा पाठ का आयोजन किया गया। वाकई लोगों का गुस्सा लाजमी है। ये एक ऐसी लापरवाही है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता, और इस लापरवाही को लेकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। काशी के लोगों के दिलों में बसते हैं मोदी, तभी तो काशी के अलग अलग मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है, और मोदी जी की लंबी आयु की कामना चारों तरफ हो रही है। पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई लापरवाही को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।